Institute of Conceptive Education। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं ICE के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसको आगे बढ़ाते हुए इसका एक नगर है हड़प्पा नगर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा नगर में 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन जी ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी। हड़प्पा नगर में सन 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन जी ने हड़प्पा टीले की जानकारी दी। हड़प्पा नगर आपका स्थित कहाँ था? हड़प्पा नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित था, जो कि मांटगोमरी और साहिवाल जिले में स्थित था। इसकी खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने करवाई, जो कि जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में हुई। सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने करवाई, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। फिर इसमें कुछ साक्ष्य मिले। उन साक्ष्यों के आधार पे जो स्टुअर्ट पिगट जी थे, उन्होंने कहा कि यह तो औद्योगिक नगर है, यह अर्ध औद्योगिक नगर है। स्टुअर्ट पिगट जी ने कहा कि यह अर्ध औद्योगिक नगर है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले, जैसे कि श्रमिक आवास मिले। श्रमिक आवास, जो वहाँ पे मजदूर होते थे, उन लोगों के कुछ आवास बने हुए थे, जो कि 2 पंक्तियों में कुल 15 मिले। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ आवास बने हुए हैं, ठीक है, एक पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, ठीक है। तो कुछ एक पंक्ति में होंगे और कुछ दूसरी पंक्ति में होंगे, लेकिन इन टोटल जितने भी आवास थे, उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? वो 15 थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी आवास मिले, श्रमिक आवास मिले, उनकी संख्या कितनी थी? वो 15 थी। और इसमें अन्नागार के प्रमाण मिले। अन्नागार वो जगह होती है जहां पे हम लोग अन्न को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अन्नागार के प्रमाण मिले, जो कि 6-6 की 2 पंक्तियों में मिले। 6-6 की 2 पंक्तियों में मिले। देखिए, श्रमिक आवास भी 2 पंक्तियों में मिले, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पहली पंक्ति में कितने थे और दूसरी पंक्ति में कितने थे। ये बता दिया गया कि टोटल 15 थे। लेकिन जो अन्नागार मिले वो उसमें था कि एक पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मिले आपके पहली पंक्ति में और 6 मिले आपके दूसरी पंक्ति में, जो कि गढ़ी क्षेत्र से बाहर था, जो कि गढ़ी क्षेत्र से बाहर था। फिर इसमें क्या मिला? अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। जो आप लोगों ने पुराना देखा होगा कि अनाज कूटने में महिलाएं अनाज कूटती हैं, वो हाथ में लेके लकड़ी का, और उससे अनाज कूटती हैं, ठीक है। उसी टाइप से हमको क्या मिला? अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा मिला। एक वृत्ताकार चबूतरा मिला, जिनकी संख्या 18 थी। अभी ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अनाज कूटने का ये वृत्ताकार चबूतरा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी थी, जो आप बताएंगे 18 की संख्या थी इसमें, ठीक है। फिर इसमें कब्रिस्तान मिला। 2 कब्रिस्तान मिले, एक पुराना कब्रिस्तान था और एक नवीन कब्रिस्तान था। पुराने वाले का नाम था R37 और नवीन का नाम था RH। जो पुराना कब्रिस्तान था और नए वाले कब्रिस्तान में, दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो जो नए वाले में जो मनुष्य दफनाए जाते थे वो पुराने यानी कि R37 से भिन्न मनुष्य थे, ठीक है। और इसमें तांबे का दर्पण मिला, सोने की 6 लड़ियों वाला हार मिला, ठीक है। श्रृंगारदानी के प्रमाण मिलते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ मिला होगा कि ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे श्रृंगारदानी भी थी, ठीक है। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाषाण मूर्ति या पत्थर की मूर्ति। पाषाण मूर्ति या पत्थर की मूर्ति। देखिए, यहाँ पे पत्थर की 2 मूर्तियां मिली। पहली मूर्ति जो थी आपकी वो पुरुष धड़ की मूर्ति थी, और दूसरी मूर्ति आपकी जो थी वो नटराज की मूर्ति थी। पुरुष धड़ मतलब सिर रहित, जिसमें सिर नहीं होता था, सिर्फ धड़ की मूर्ति मिली, ठीक है। जो पुरुष धड़ की मूर्ति मिली वो लाल बलुआ पत्थर की थी, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, जिसकी लंबाई जो थी वो कहीं कहीं पे 9.2 सेंटीमीटर और कहीं कहीं पे 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आ जाएगा, अगर ये पूछ लेता है कि जो पुरुष धड़ की मूर्ति बनी हुई थी उसकी डायमेंशन क्या थी, अगर डायमेंशन पूछ लेता है तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में पूछेगा, ठीक है। तो लंबाई आपकी 9 सेंटीमीटर या 9.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 5.8 सेंटीमीटर और मोटाई आपकी 3 सेंटीमीटर की रही होगी, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर आगे बढ़ते हैं नटराज की मूर्ति। देखिए 2 मूर्तियां मिली, एक पुरुष धड़ की मूर्ति और दूसरी नटराज की मूर्ति।
नटराज की मूर्ति भी आपकी सिर रही थी और पुरुष धड़ की मूर्ति, जैसा कि नाम में है कि पुरुष का धड़ मिला, खाली सर नहीं मिला। ऐसे ही नटराज की मूर्ति आपको जो मिली वो जो उसमें भी सिर नहीं था, सिर्फ धड़ की बात उसमें भी हुई है। ये देखिए कंपैरिजन अगर आप करिएगा तो ये लाल बलुआ पत्थर की थी, ये श्याम बलुआ पत्थर यानी कि काला या स्लेटी, ठीक है, बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, जो कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा मानव का धड़ था, 10 सेंटीमीटर ऊंचा मानव का धड़ था। देखिए यह जो मूर्ति थी, नटराज की जो मूर्ति थी, वो आपकी दाहिने पैर पे लिखा हुआ भी है कि नटराज की मूर्ति आपकी दाहिने पैर पे खड़ी हुई और बायां पैर दाहिने पैर पे इस तरीके से रखी हुई थी, मतलब जो आपका दाहिना पैर था, दाहिना पैर जमीन पे रखा था और बायां पैर आपका दाहिने पैर के ऊपर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जो मूर्ति है वो डांसिंग में है, डांसिंग मुद्रा में है, नृत्य मुद्रा में है, ठीक है, डांस करती हुई एक मूर्ति है, जिसको संत जॉन मार्शल जी ने कहा नटराज की मूर्ति है ये, ठीक है। जब खुदाई की, दयाराम साहनी जी ने खुदाई करवाई और जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में कराई, तो जॉन मार्शल जी ने कहा यह मूर्ति कौन सी है आपकी, नटराज की मूर्ति है। ऐसा लग रहा था कि यह डांस कर रही है मूर्ति। फिर आगे बढ़ेंगे, नृत्यरत मूर्ति वासुदेव शरण, नृत्यरत मूर्ति वासुदेव शरण व अन्य कुछ विद्वानों ने कहा कि यह मूर्ति तो नृत्यरत मूर्ति है, ठीक है। फिर कुछ मिट्टी की मूर्तियां मिली, उसको हम लोग मृड मूर्ति कहते हैं, मृड मूर्ति, ठीक है। माँ के साथ जुड़वा बच्चों की मिट्टी की मूर्ति मिली, माँ के साथ जुड़वा बच्चों की मिट्टी की मूर्ति मिली, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ये भी, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि माँ के साथ के बच्चों की जुड़वा मूर्ति कहाँ मिली, तो आप बताएंगे हड़प्पा नगर में मिली। किस चीज की बनी हुई थी, तो आप बताएंगे मिट्टी की मूर्ति थी। कहां पे संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए एक चीज से आपकी 3-4 चीजें निकल के आ गई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अगला आपसे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्त्री के गर्भ से निकले पौधे को हम लोग क्या, उस मूर्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे उर्वरता की देवी, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे को उर्वरता की देवी कहा गया, ठीक है। यह एक मोहर पर अंकित था, एक मोहर थी, मोहर पे उर्वरता की देवी अंकित थी, ठीक है। हड़प्पा नगर में उर्वरता की देवी के साक्ष्य मिले, जो कि एक मोहर पर अंकित थी। फिर दूसरे मोहर पे एक अन्य मोहर मिली जिसपे नग्न नारी का चित्र अंकित था, एक और अन्य मोहर मिली जिसपे नग्न नारी का चित्र अंकित था। हड़प्पा नगर में नग्न नारी का चित्र एक अन्य मोहर पर अंकित हमको साक्ष्य मिला, जो कि ऐसा बना हुआ था कि एक नग्न नारी है, वो पीपल की 2 शाखाओं के बीच खड़ी है, पीपल की 2 शाखाओं के बीच खड़ी एक नग्न नारी, ये भी एक अन्य मोहर पे अंकित था, ठीक है। फिर आगे देखिए, मिट्टी के कुछ बर्तन मिले जिसमें मछुआरे का चित्र बना हुआ था। मिट्टी के कुछ बर्तन रहे होंगे जिसमें मछुआरे का कुछ चित्र बना होगा, ठीक है। फिर तांबे का इक्का मिला, तांबे का स्केल मिला, ठीक है। तांबे की पुरुष आकृति मिली और तांबे की एक भट्ठी मिली। जब तांबे की भट्ठी के साक्ष्य मिले, तो जब स्टुअर्ट पिगट जी को पता चला, ठीक है, कि यहाँ पे तो तांबे की भट्ठी भी मिली है, तो इन्होंने कहा कि यह तो अर्ध औद्योगिक नगर भी है, क्योंकि तांबे की भट्ठी अगर मिली है तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ व्यापार होता होगा, ठीक है, कुछ व्यापार होता होगा। तो इन्होंने कहा कि अर्ध औद्योगिक नगर है ये, ठीक है। मोहर मुद्रा, पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र है, ठीक है। मोहर मुद्रा एक चित्र हमको ऐसा भी मिला कि पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का भी चित्र इसमें हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कब्रिस्तान के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अन्नागार वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। और देखिए कई सारी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, पुरुष धड़ की मूर्ति और नटराज की मूर्ति, ठीक है। इसको जो नटराज की मूर्ति थी, देखिए इसमें नटराज की मूर्ति हमें कहाँ से मिली, तो कहेंगे हड़प्पा नगर से मिली। हड़प्पा नगर से मिली नटराज की मूर्ति किस चीज से बनी हुई थी, श्याम बलुआ पत्थर से बनी थी। ये कितनी ऊंची थी, ये 10 सेंटीमीटर ऊंची थी। ये मानव धड़ ये 10 सेंटीमीटर ऊंची थी, और क्या था, ये मानव धड़ था, सिर रहित थी और दाहिने पैर के सहारे खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में है, ठीक है। यह भी एक सिर रहित थी, जो कि संत जॉन मार्शल जी ने इसका नाम नटराज दिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। इसको जब आप नोट करेंगे ना, तो इसमें कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन जाएंगे जो पेपर में आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आते भी हैं,
ठीक है। फिर देखिए मिट्टी की मूर्तियां मिली, मोहर पे क्या क्या अंकित था ये देखिएगा आप कि कुछ मोहर मिली, उस पे मोहर पे क्या क्या अंकित था, उर्वरता की देवी, ठीक है, नग्न नारी, और तांबे के क्या क्या साक्ष्य मिले, तांबे का इक्का मिला, स्केल मिला, पुरुषाकृति मिली, मिट्टी के बर्तन मिले जिसमें मछुआरे का चित्र था, ठीक है। तो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा नगर को पढ़ चुके हैं। हड़प्पा नगर से इतना पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपका थोड़ा लंबा है, उसको ज़्यादा समय लगेगा उसमें, ठीक है। लेकिन आप एक एक चीज़ को, एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को देखते जाइएगा ना, तो आपको सही भी लगेगा और सारी डिटेल आपको मिल भी जाएंगी। अभी मैं हड़प्पा भी बताऊं, मोहनजोदड़ो बताऊं, लोथल बताऊं, सब बताता चला जाऊंगा, तो आपको सारा कुछ चीज़ें हो सकता ना मिल पाए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक लेक्चर में आप सिर्फ हड़प्पा को पढ़िए। तो जब हड़प्पा को पढ़ेंगे, जब आप हड़प्पा को पढ़ेंगे तो इसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में आप हड़प्पा से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। थैंक यू।